न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे खास खबरों की। सबसे पहले हेडलाइंस। सत्ता संभालते ही कर्मचारी एसोसिएशन का बड़ा ऐलान, सचिवालय में 5 डे वीक सिस्टम लाएंगे। सांसद प्रतिभा सिंह ने ठोकी चुनावी ताल, बोली कांग्रेस सरकार सत्ता सुख नहीं जनता की सेवा करती है। आपदा से एक होकर लड़ा हिमाचल, मुश्किल वक्त में एकजुटता हिमाचली संस्कृति का प्रतीक। ऊना में विजिलेंस ने 5,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ धरा पटवारी, अब होगी पूछताछ। बदले नियम, प्लास्टिक कचरे पर जुर्माना न भुगतान तो भरनी होगी कोर्ट में हाजिरी। विश्व ग्रैपलिंग चैंपियनशिप के प्रतिभागी हिमाचल खिलाड़ियों को आर्थिक मदद देगी प्रदेश सरकार। कसौली में 3 दिवसीय खुशवंत सिंह लिट फेस्ट शुरू, देश विदेश के साहित्यकार करेंगे शिरकत। धर्मशाला में हुआ सुरों का फाइनल संग्राम, गुलशन रागिनी बने हिमाचल की आवाज। और अब खबरें विस्तार से। सचिवालय में सत्ता परिवर्तन के साथ ही कर्मचारियों की मांगों के पूरा होने की उम्मीद जग गई है। सत्ता संभालते ही सचिवालय कर्मचारी एसोसिएशन ने कुछ बड़े ऐलान किए हैं। देखें यह रिपोर्ट। सचिवालय में सत्ता परिवर्तन के साथ ही कर्मचारियों के दबे मसलों को एक बार फिर हवा मिल गई है। कर्मचारी राज्य सरकार के सामने 5 डे वीक यानी सप्ताह में 5 दिन काम करने का प्रस्ताव रखने जा रहे हैं। भविष्य में इस प्रस्ताव को अमल में लाने के लिए दबाव बनाया जाएगा। प्रदेश सरकार कर्मचारियों की इस सबसे बड़ी मांग को मंजूरी करती है तो इसका असर राज्य सचिवालय, राज्यपाल सचिवालय और लोक सेवा आयोग के साथ ही प्रदेश के दूसरे कार्यालयों में भी देखने को मिलेगा। तमाम कर्मचारी 5 दिन काम का मुद्दा उठा सकते हैं। राज्य सरकार से यह मांग प्रतिदिन 1 घंटे अतिरिक्त काम की एवज में उठाई जाएगी। दरअसल अभी राज्य सचिवालय की बात करें तो कर्मचारी 10 बजे से शाम 5 बजे तक काम कर रहे हैं, लेकिन सप्ताह में 5 दिन का नियम लागू होता है तो उनके लिए सुबह 9 से 5 या शाम 6 बजे तक रोजाना 1 घंटे तक अतिरिक्त काम करना पड़ सकता है। राज्य सचिवालय में सत्ता संभालते ही नई कार्यकारिणी ने अपना लक्ष्य तय कर दिया है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजीव शर्मा ने बताया कि राज्य सचिवालय में अधीक्षकों के 12 पद खाली हैं। कर्मचारी चयन आयोग में सचिवालय में 82 पद फंसे हुए हैं। राज्य सरकार से इन भर्तियों के परिणाम जल्द से जल्द निकालने का आह्वान किया जाएगा। सांसद व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने शुक्रवार को जिला कुल्लू के सैंज पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल होगा। बंजार कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मान समारोह में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं मंडी की सांसद प्रतिभा सिंह ने शुक्रवार को कुल्लू जिला के लारजी में चुनाव ताल ठोंकते हुए केंद्र की भाजपा सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर तंज कसे। कांग्रेस सरकार सत्ता सुख नहीं बल्कि जनता की सेवा करती आ रही है। आगामी लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नया माहौल पैदा हो गया है। प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंभीरता नहीं दिखाई। भाजपा के नेताओं को आपदा के समय चिंता नहीं है। प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बंजार कांग्रेस द्वारा लारजी में आयोजित कार्यकर्ता सम्मान समारोह में यह बात कही। उन्होंने कहा कि भाजपा केंद्र में झूठ बोलकर सत्ता में आई है। हिमाचल को अपना दूसरा घर मानने वाले नरेंद्र मोदी ने भाजपा शासित राज्य उत्तराखंड के लिए राष्ट्रीय आपदा घोषित किया, परंतु हिमाचल की अनदेखी की है और राज्य के लिए एक भी शब्द नहीं बोला। प्रतिभा सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहें। उन्होंने बंजार क्षेत्र के 65 महिला मंडलों के लिए सांसद निधि से प्रत्येक मंडलों को 12,000 की राशि प्रदान की। शिमला सीएम सुखविंदर सुक्खू ने नागरिक एकजुटता मार्च को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान सीएम बोले कि आपदा से निपटने के लिए जागरूकता जरूरी है। सीएम ने कहा कि इस साल प्राकृतिक आपदा के कारण करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। ऐसे में पूरे प्रदेश ने एक होकर इस आपदा का सामना किया।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ओक ओवर से अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के अवसर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सौजन्य से आयोजित नागरिक एकजुटता मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मार्च रिज पर संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा से बेहतर ढंग से निपटने के लिए जागरूकता आवश्यक है, क्योंकि सही जानकारी होने पर चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भूकंप सहित अन्य प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल ने इस वर्ष मानसून में भारी बारिश तथा भूस्खलन में आई आपदा का डटकर मुकाबला किया है तथा इस मुश्किल घड़ी में सभी ने एकजुटता का परिचय दिया, जो कि हमारी हिमाचली संस्कृति एवं संस्कारों में भी शुमार है। सुक्खू ने कहा कि अपने जीवन काल में उन्होंने इससे बड़ी आपदा नहीं देखी, जिसमें लगभग 500 से ज्यादा लोग काल का ग्रास बने, 16,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा और प्रदेश में 12,000 करोड़ से भी अधिक संपत्ति का नुकसान हुआ है। इस त्रासदी को देखते हुए राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से 4,500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज जारी किया है। डिजास्टर एक्शन डे भी है। पिछले 15 दिन से पूरे हिमाचल प्रदेश में कार्य चल रहे हैं और बच्चों को भी जागरूक किया जा रहा है, क्विज के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है, डिबेट से जागरूक किया जा रहा है, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है और इसमें जो हमारी आपदा आई है इसके कैसे निपटा जाए और भविष्य में किस प्रकार की आपदा आती है तो हमें कैसे निपटा जाए, एक जागरूकता के तहत ये 15 दिन से पिछले दिनों से कार्यक्रम किए जा रहे हैं और आज इसका अंत है। सरकारी कर्मचारी लोगों की सेवा के लिए तैनात किए जाते हैं, लेकिन कुछ कर्मचारी चंद सिक्कों के लिए अपने इनाम को बेचने से भी गुरेज नहीं करते हैं। ऐसे ही एक मामले में जिला ऊना में विजिलेंस ने एक पटवारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। स्टेट विजिलेंस एवं एंटी करप्शन ब्यूरो ऊना की टीम ने राजस्व विभाग के एक पटवारी को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। विभाग ने मौके पर तमाम औपचारिकताएं पूरी करते हुए पटवारी से 5,000 रुपए की रिकवरी भी कर ली है। अब आरोपी को माननीय अदालत में पेश करके रिमांड लिया जाएगा और मामले को लेकर पूछताछ की जाएगी। विजिलेंस विभाग के एसपी धर्मशाला बलबीर सिंह ने बताया कि विजिलेंस टीम को जखेड़ा गांव के अशोक कुमार ने शिकायत दी थी कि महतपुर में तैनात पटवारी को कई बार भूमि तकसीम करने की बात कही गई है, लेकिन वो इस कार्य को नहीं कर रहा था और तकसीम करने की एवज में रिश्वत भी मांग रहा था। शिकायत मिलते ही डीएसपी विजिलेंस कुलविंदर सिंह के नेतृत्व में टीम ने उक्त पटवारी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। जैसे ही पटवारी ने शिकायतकर्ता से रिश्वत की रकम ली तो पहले से ही मौका पर तैनात विजिलेंस टीम ने पटवारी को रंगे हाथों धर दबोचा। विजिलेंस टीम ने मामले को लेकर विभागीय जांच शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन को लेकर नियमों में संशोधन किया है। इसके लिए 14 विभागों को जिम्मेदारी दी गई है। इन विभागों के उपमंडल स्तर तक के अधिकारी न्यायालय में केस दाखिल कर सकते हैं। पेश है यह रिपोर्ट। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर अब जुर्माना अदा न करने वाले दुकानदारों को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। राज्य सरकार ने मौके पर जुर्माना न चुकाने वालों के मामले कोर्ट तक ले जाने का फैसला किया है और इसमें शिकायत के लिए 14 विभागों को अधिकृत किया है। इन तमाम विभागों के प्रदेश से उपमंडल स्तर के अधिकारी न्यायालय में केस दाखिल करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। इस बारे में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना में राज्य सरकार ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर नए आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों में अब प्लास्टिक कचरा अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार में दर्ज होने वाले मामलों की सुनवाई प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट करेंगे। दरअसल 23 जुलाई को राज्य सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली में सुधार के लिए कैरी बैग, थर्मोकोल सहित एक बार उपयोग में लाई जाने वाली प्लास्टिक की वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया था। साथ ही करीब अलग अलग विभागों के अधिकारियों को प्लास्टिक की रोकथाम और जांच के लिए अधिकृत किया गया था। इस दौरान सामने आया कि प्लास्टिक इस्तेमाल में जिन कारोबारियों के चालान काटे गए, उनमें से ज्यादातर ने मौके पर ही जुर्माना चुकाने से इनकार किया। अब राज्य सरकार ने 14 विभागों के अधिकारियों को न्यायालय में याचिका दायर करने के लिए अधिकृत किया है। इनमें राजस्व, पुलिस, शहरी विकास, स्वास्थ्य, राज्य कर और उत्पाद शुल्क,
वन पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यटन, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, परिवहन निगम, भाषा और संस्कृति विभाग सहित उद्योग विभाग शामिल हैं। वर्ल्ड ग्रैपलिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन 17 से 20 अक्टूबर तक मॉस्को में किया जाएगा। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि प्रतियोगिता के लिए चयनित हिमाचल प्रदेश से चयनित 10 खिलाड़ियों की मदद प्रदेश सरकार करेगी। रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित होने वाली वर्ल्ड ग्रैपलिंग चैंपियनशिप 2023 के लिए सब जूनियर और जूनियर वर्ग में हिमाचल प्रदेश से चयनित 10 खिलाड़ियों की मदद के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाथ बढ़ाए हैं। हिमाचल प्रदेश ग्रैपलिंग कमेटी के महासचिव गोपाल चंद खिलाड़ियों के साथ शुक्रवार को ओक ओवर में सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस प्रतिस्पर्धा में शामिल होने के लिए आर्थिक मदद प्रदान करने का अनुरोध करने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को उन्हें तुरंत आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए और खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं भी दी। यह प्रतियोगिता 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक मॉस्को में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल के खिलाड़ियों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। राज्य के खिलाड़ियों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और राज्य सरकार खेलों के लिए बुनियादी ढांचा विकसित कर रही है ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मेहनत व प्रतिभा से देश तथा प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। सदी के महान लेखक व साहित्यकार डॉक्टर खुशवंत सिंह को समर्पित खुशवंत सिंह लिट फेस्ट इस बार भी कसौली में आयोजित किया जा रहा है। इस बार यह कार्यक्रम 13 से 15 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। कसौली क्लब में 13 से 15 अक्टूबर तक 3 दिवसीय खुशवंत सिंह लिट फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। मशहूर अभिनेता राज बब्बर व पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर सहित देश विदेश के दर्जनों नामी साहित्यकार इसमें भाग लेंगे। खुशवंत सिंह लिट फेस्ट हिमाचल की प्रसिद्ध पर्यटक नगरी कसौली के अपर मॉल स्थित कसौली क्लब में आयोजित किया जा रहा है। ऐसे में पर्यटन नगरी कसौली में एक बार फिर से वीवीआईपी हस्तियों से गुलजार होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस साहित्यिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए न केवल भारत बल्कि पाकिस्तान सहित अन्य देशों से भी साहित्यकार पहुंचे हैं। इस बार लिट फेस्ट ब्रेकिंग वॉरियर्स थीम पर आधारित होगा। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप के मेगा इवेंट हिमाचल की आवाज सीजन 8 प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले धर्मशाला में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। देखें यह विस्तृत रिपोर्ट। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप के मेगा इवेंट हिमाचल की आवाज सीजन 8 के ग्रैंड फिनाले में हिमाचल की आवाज का ताज बिलासपुर के गुलशन गर्ग के सिर सजा है। इसके साथ ही सीनियर वर्ग में फर्स्ट रनर अप शिमला की शालू व सेकंड रनर अप ऊना के साहिल शर्मा रहे। वहीं जूनियर वर्ग में जोगिंद्रनगर मंडी की रागिनी सिंह विजेता बनी है, जबकि फर्स्ट रनर अप करसोग मंडी की हरगुन व सेकंड रनर अप चंबा के आदित्य बने हैं। इससे पहले पीजी कॉलेज धर्मशाला के त्रिगर्त ऑडिटोरियम में भव्य समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री एवं धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा सहित विशेष अतिथि के रूप में ऊना से विधायक सतपाल सिंह सती, एमएलए ठियोग कुलदीप राठौर, शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया, विधायक बरसर इंद्रदत्त लखनपाल, विधायक देहरा होशियार सिंह ठाकुर, विधायक शिमला हरीश जनार्था, एमएलए द्रंग पूर्णचंद ठाकुर और एमएलए डलहौजी डीएस ठाकुर व दिव्य हिमाचल के प्रधान संपादक अनिल सोनी ने निर्णायक मंडल के साथ किया। इसके साथ ही ग्रैंड फिनाले में हिमाचल की आवाज का जूनियर व सीनियर वर्ग का टाइटल जीतने के लिए प्रतिभागियों में सुरों का महासंग्राम हुआ। चलते चलते में कुछ और बड़ी खबरें। हमीरपुर के बारी क्षेत्र में युवक की घर पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा शव। धर्मशाला के ट्रैकिंग स्थल त्रिउंड मैक्लोडगंज और भागसुनाग पहुंचे नीदरलैंड टीम के खिलाड़ी, जमकर की मौज मस्ती। भूंतर पुलिस ने दियार रोड पर पंजाब निवासी पति पत्नी से पकड़ा चिट्टा, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की छानबीन। बारिश से क्षतिग्रस्त कीरतपुर मनाली 4 लेन के डिजाइन में होगा बदलाव, आईआईटी के साथ जल्द होगा एमओयू साइन।
शरद नवरात्र के लिए प्रदेश भर के शक्तिपीठ तैयार, मंदिरों में सजाने संवारने के साथ श्रद्धालुओं की सुविधाओं का रखा जाएगा विशेष ख्याल। न्यूज बुलेटिन में इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।